नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच के प्रॉक्सी वॉर की पूरी कहानी समझने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं है। ये पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है प्रॉक्सीज के जरिए, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ईरान और इजराइल की ये जो लड़ाई है, ये इतनी पेचीदा क्यों है? मतलब इसे समझना इतना मुश्किल क्यों लगता है? दरअसल इसका जवाब छिपा है इनकी स्ट्रैटेजी में। ये दोनों ही देश आमने सामने की टक्कर से बचते हैं और दूसरों के जरिए लड़ते हैं। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले समझते हैं इन दोनों देशों के बीच के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब जहां से इस पूरी दुश्मनी की जड़ें शुरू होती हैं। और देखिए, यहीं पर आकर मामला काफी गंभीर हो जाता है। एक तरफ है ईरान, जिसका मकसद साफ है, इजराइल को मिटाना, और अगर उसे न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया तो ये खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अब इसके जवाब में इजराइल क्या कर रहा है? वो कोई खुली जंग नहीं छेड़ रहा, बल्कि वो एक अलग ही रास्ता अपना रहा है। वो बहुत ही सटीकता के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक कर रहा है, उसके साइंटिस्ट्स को एक एक करके टारगेट कर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक और लेयर है, और सच कहूं तो यहीं से चीजें असली में कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होती हैं। ईरान इस शतरंज के खेल को बहुत ही चालाकी से खेल रहा है। वो सीधी लड़ाई से बचता है, मतलब अपने हाथ गंदे करने के बजाय ईरान दूसरों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे कर देता है। वो इस्तेमाल करता है प्रॉक्सीज का, यानी ऐसे हथियारबंद ग्रुप्स का जो उसके इशारे पर काम करते हैं। इससे होता क्या है? लड़ाई उसकी अपनी जमीन से दूर रहती है। तो कौन है ये प्रॉक्सीज? इस शैडो वॉर के मेन प्लेयर्स कौन है? देखिए, लेबनान में है हिजबुल्ला, जो एक बहुत पावरफुल फोर्स है। फिर गाजा में हमास है, और हाँ, यमन में हूती। ये एक ऐसा विद्रोही ग्रुप है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट को कंट्रोल करता है। और ये बात आगे चलकर बहुत अहम होने वाली है। लेकिन सोचिए जरा, ये जो प्रॉक्सी वॉर है, इसे चलाने में बहुत पैसा और हथियार लगते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब आता कहाँ से है? चलिए इस मनी ट्रेल का पीछा करते हैं। तो इन ग्रुप्स को पैसा और हथियार मिलते कहाँ से हैं? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? आखिर ये इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए लगातार फंडिंग कैसे जुटाते हैं? तो इसका जवाब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल नेटवर्क में छिपा है, जो पर्दे के पीछे काम करता है। और ये है वो पूरा सिस्टम। ये देखिए रिसोर्सेज का फ्लो। सोर्सेज के मुताबिक होता ये है कि चीन और रूस जैसे देश ईरान को पैसा देते हैं। फिर ईरान उसी पैसे का इस्तेमाल अपने प्रॉक्सीज को हथियार देने में करता है, जैसे कि यमन में हूती को। तो जो हमें एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जैसा लगता है, वो असल में एक ग्लोबल फाइनेंशियल और मिलिट्री चेन है। इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हैं, और यही बात इस प्रॉक्सी वॉर को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। और अब बात करते हैं कि इसका पूरी दुनिया पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि इस लड़ाई की आंच अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। जो चीज़ एक रीजनल लड़ाई के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिक्स में हलचल मचा रही है। याद है, हमने यमन के हूती विद्रोहियों की बात की थी। अब उनकी एंट्री होती है। ईरान से मिले हथियारों का इस्तेमाल करके ये ग्रुप ग्लोबल शिपिंग पर हमला कर रहे हैं। जो भी जहाज रेड सी से गुजरते हैं, उन पर मिसाइलें दाग रहे हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन की एक बहुत ही जरूरी नस एक तरह से ब्लॉक हो गई है। और ये जो लाइन है ना, तोरे चक्कर में पुल जहाज इधर से मरा रही है सब, ये ज़मीनी हकीकत को बिल्कुल सीधे सीधे बयां करती है। इसका मतलब बस इतना सा है कि इस पूरे बवाल के चक्कर में यहाँ से गुजरने वाले सारे जहाज़ों पर हमला हो रहा है। ये दिखाता है कि कैसे आम लोग और बिजनेस इस लड़ाई की चपेट में आ गए हैं। तो जाहिर है इन हमलों का नतीजा ये हुआ है कि पूरी दुनिया परेशान है। ग्लोबल ट्रेड पर इतना बुरा असर पड़ा है कि अब दुनिया भर के देश ईरान और इजराइल दोनों पर इस लड़ाई को रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये जो ग्लोबल टेंशन है, ये आगे क्या मोड़ लेगा? ये प्रॉक्सी वॉर, जो अब एक ग्लोबल पहेली बन चुका है, इसका अगला कदम क्या होगा? क्या ये किसी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाएगा, या फिर डिप्लोमेसी से कोई रास्ता निकलेगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर टिकी हैं।